सभी को राधे राधे। आज के दिन यहाँ पर जैसे बड़ा गैप डाउन मार्केट के अंदर ओपन होता है तो किस साइकोलॉजी को यहाँ पर मार्केट के अंदर आपको रखना चाहिए। मार्केट यहाँ पर रिकवरी के अंदर जाएगा, बाइंग साइड के अंदर यहाँ पर जाने वाला है, या फिर सेलिंग साइड के अंदर यहाँ पर गैप डाउन ओपन होने के बाद जाएगा। तो कैसे यहाँ पर मार्केट के अंदर सेटअप को आइडेंटिफाई करें, क्या थॉट प्रोसेस आपका होना चाहिए मार्केट के अंदर कि यहाँ पर मार्केट बाइंग साइड में जा सकता है या फिर सेलिंग के अंदर जाएगा, कैसे कैंडलस्टिक को रीड करें। तो प्रॉपर तरीके से आज की यहाँ पर मार्केट को समझ। इससे पहले कुछ टाइम पहले यहाँ पर एक गैप डाउन मार्केट हुआ था, वहाँ पर हमने सेलिंग भी किया था, मैं उसका भी रीज़न यहाँ पर समझाऊंगा। अभी यहाँ पर देखो मार्केट एक गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है। इस पॉइंट से मार्केट के अंदर बायर आए, ये एग्जैक्ट कल का लो है, यहाँ से बायर आए, होल्ड किया, एक अपसाइड का मोमेंटम, वापस कंटिन्यू, फिर एक पुल बैक, फिर ब्रेकआउट, फिर यहाँ से आकर के बिल्कुल प्रॉपर हायर साइड की तरफ आकर मार्केट ने यहाँ पर की है क्लोजिंग। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जिस तरीके का ये चार्ट फॉर्म हुआ है, यहाँ पर कंप्लीटली बायर के स्टॉप लॉस अवेलेबल हैं, सेलर के एसएल यहाँ पर अवेलेबल मार्केट में नहीं है, क्योंकि मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट करते हुए कंटिन्यू मोमेंटम करते हुए अपसाइड क्लोज किया है। मार्केट में ऐसा भी नहीं है कि अपसाइड मोमेंटम आया और यहाँ पर लास्ट के अंदर मार्केट यहाँ आते आते कोई क्लोजिंग करके जा रहा है। मार्केट में कोई एक डीप पुल बैक यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, रिट्रेसमेंट देखने को मिल रहा है, ऐसा भी नहीं है। मार्केट कंटिन्यूशन के अंदर हायर साइड की तरफ जहाँ पर हाई लगा वहीं पर मार्केट ने क्लोजिंग दी है। तो ये जो चीज़ें मैं आपको बताता रहता हूँ, ये सब चीज़ें एक बार प्राइस को नोटिस करने के लिए आपको रीड करते रहना चाहिए, ताकि आप चार्ट को बेटर तरीके से समझ सको। आपका जो रिलेशन चार्ट के साथ में है, अगर वो बेटर हो गया, वो स्ट्रॉन्ग हो गया, तो फिर मार्केट में आपको कभी ज़्यादा दिक्कत नहीं फेस करनी पड़ेगी। तो मार्केट यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केट यहाँ पर अपसाइड की तरफ जाकर के क्लोजिंग दिया। यहाँ पर किसके स्टॉप लॉस हैं? सिर्फ बायर के। किस पॉइंट से मार्केट में बायर आना शुरू हुए? मार्केट में इस पॉइंट से बायर आए हैं। और यहाँ पर मैंने आपको कल के दिन भी यह बताया था कि एक अच्छा खासा मोमेंटम अगर करता है तो कंटिन्यू यहाँ से जाना चाहिए, होल्ड करेगा तो दिक्कत आएगी। इसीलिए यहाँ पर हमने कल के दिन एक छोटा टारगेट बुक किया था। मार्केट में होल्ड करके यहाँ पर आएगा तो बायर आराम से ऐड हो जाएंगे। फर्दर ऐसी कंडीशन में चार्ट में नहीं आया तो 101% मार्केट जब ये पैटर्न बना, एक कंटिन्यू मोमेंटम आया, रिट्रेसमेंट करके जा रहा है, तो इसके बाद में यहाँ पर आपको बायर के स्टॉप लॉस इस एरिया पर देखने को मिलेंगे। कंटिन्यू यहाँ पर बायर मार्केट में आए हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर बायर के एसएल डाउन साइड की तरफ हैं। सबसे बेस्ट चार्ट ये बना कि मार्केट ओपन हुआ बहुत बड़ा गैप डाउन। ऐसी कंडीशन में जो भी बाय करके बैठे हैं, किसी ने यहाँ किया है, यहाँ किया है, उनके किसी के एसएल यहाँ थे, यहाँ थे, यहाँ पर थे। अब मार्केट एक तो उनको दिखा रहा था डायरेक्ट बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट, अब वही प्रॉफिट मार्केट इमीडिएटली ओपन होते ही एक बहुत बड़ा लॉस, यहाँ पर मेजर लॉस उनको दिखना यहाँ पर शुरू हो चुका है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर लॉस मार्केट में होगा तो मार्केट यहाँ पर क्या करेगा? डायरेक्टली उनका लॉस कम करेगा? नहीं। तो मार्केट क्या करता है? हमेशा ज़्यादा जिसका लॉस चल रहा है उसका और बड़ा लॉस करने की कोशिश करता है और बड़े एसेट खाने की कोशिश करता है। तो मार्केट में जो यहाँ पर भी पोजीशन बना करके बैठे थे, मार्केट उनको भी हंट करने की कोशिश करेगा। इसी साइकोलॉजी, इसी सेटअप के बेसिस पर हमने यहाँ पर मार्केट के अंदर एक सेलिंग साइड का व्यू प्लान किया। जैसे ही मार्केट अपसाइड आया, एक यहाँ पर सेलिंग का व्यू था, मार्केट ज़्यादा अपसाइड की तरफ नहीं जाना चाहिए, इसको ब्रेक करके इसी साइकोलॉजी के साथ में मार्केट नीचे आया, वापस रिवर्सल होगा, तो इसी एरिया के अंदर फ्लो में हमारा एसएल मार्केट के अंदर गया। मार्केट उसके बाद में भी कहीं ना कहीं व्यू सेलिंग साइड के अंदर ही था कि एक बार कहीं ना कहीं मार्केट हो सकता है मोमेंटम कर दिया हो बट मार्केट सेलिंग में आ जाए। बट क्लियरली मेरे माइंड के अंदर एक चीज़, ये चीज़ चलना शुरू हो चुकी थी कि मार्केट थोड़ा बहुत मुश्किल ही है सेलिंग में आना। रीज़न समझो, मार्केट बाइंग में गया, बायर यहाँ पर मार्केट के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। अब सपोज आपने बहुत अच्छे खासे पॉइंट पर बाय किया है, बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट आपको चल रहा है, अब मार्केट में ये अच्छा खासा बायर पॉइंट वापस आपको मिल रहा है। या तो मार्केट के अंदर अब क्या होगा, अपसाइड की तरफ जाएगा तो आप एवरेज करोगे और ऐड करोगे, पहली कंडीशन। दूसरा, मार्केट अब यहाँ से अगर डाउन साइड की तरफ अगर कंटिन्यू जाता है तो आपका जो एसएल होगा वो बड़ा होगा, और भी कोई बैठा होगा उनके एसएल बड़े होंगे, तो मार्केट उनको निकलने का टाइम नहीं देता है कि एक बार आप वापस पोजीशन बना लो और मार्केट के अंदर ऐड कर लो। ऐसे में मार्केट एवरेज कभी भी नहीं करवाता है पोजीशन को कि आप आराम से यहाँ पर बैठ करके पोजीशन बनाओ, मैं एक बार आपको वापस मौका दे देता हूँ, या तो पोजीशन बना लो या जो बनाया है उसमें कम लॉस लेकर के, छोटा मोटा लॉस लेकर के निकलो। मार्केट इतना दयावान नहीं है।
तो मार्केट हमेशा ऐसे में बड़े एसएल खाता है लोगों के, जो कि मार्केट जाना चाहिए था इसी फ्लो में नहीं गया, इसीलिए हमारा एसएल हुआ। तभी मार्केट के अंदर मैंने आपको ग्रुप में भी समझाया था कि ये एक लाइन है, मार्केट इस एरिया के नीचे अगर सस्टेन करता है तब मैं कहीं सेलिंग का यहाँ पर व्यू प्लान करूँगा। बट जैसे ही ये मार्केट वापस इस तरीके का पैटर्न बनाना शुरू किया, क्लियरली मेरे माइंड के अंदर ये चीज़ आ चुकी थी। मैंने आपको बताया था कि अब मैं सेलिंग साइड के अंदर इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि मार्केट ना तो प्राइस को सस्टेन कर पा रहा है, ना ही मार्केट यहाँ पर इस तरीके का पैटर्न बना करके किसी भी कंडीशन के अंदर सेलिंग में आ पाएगा। बहुत ही अच्छे खासे स्ट्रेंथ के साथ मार्केट यहाँ पर बाइंग का मोमेंटम कर सकता है। ये जो हाई बना रहा है, एसएल क्रिएट हो रहे हैं, मार्केट इनका ब्रेकआउट जरूर करेगा। ये सब चीज़ें मैंने आपको मॉर्निंग आवर में समझा दिया था। मार्केट उसके बाद में यहाँ पर होल्ड किया। व्यू तो यही था कि मार्केट एक बार अगर ब्रेक कर दे तो बाइंग करेंगे, बट मार्केट डाउन साइड की तरफ थोड़ा टाइम बाद में आया, टाइम स्पेंड करके ब्रेक डाउन करके अच्छी खासी कैंडलस्टिक बनाई। तो इसी एरिया के अंदर हमारा यहाँ पर बाइंग साइड का व्यू था कि मार्केट बाइंग में जाएगा। जैसे ही प्रॉपर कैंडलस्टिक बनी, एंट्री हुई यहाँ पर मार्केट के अंदर। अब दो चीज़ आपको यहाँ पर समझनी पड़ती है कि एसएल कब मार्केट में कैसे प्लान करना होता है। मैंने बहुत बार, एक बार नहीं बहुत बार ये चीज़ें आपको बताई है कि एसएल को मार्केट के अंदर ज़रूरी नहीं है आप छोटा सा बस इतना एसएल प्लान करोगे और मार्केट आपको छोड़ देगा, कभी नहीं। मार्केट में यहाँ पर जब डे का लो यहाँ पर है, सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया यही है। और मार्केट को अगर अपर साइड की तरफ जाना है तो मार्केट इतना नीचे कभी नहीं आएगा कि कोई सेल भी करके बैठ चुका है उसको प्रॉफिट दे। आपको बायर या सेलर के माइंडसेट से बैठना है। ये देखना है कि आप बाय करते हो तो क्या करते हो, सेलर को टारगेट। यहाँ पर सेलर कैसे है मैंने बताया। और अगर आप सेल करते हो तो क्या करते हो, बायर को टारगेट। तो अगर मार्केट गलती से भी इस एरिया तक आ जाता है तो फिर मार्केट यहाँ से बाइंग में नहीं जाएगा, फिर मार्केट इसको भी तोड़ेगा और डाउन साइड का फॉल आ जाएगा और उसको फिर मार्केट रोक नहीं पाएगा। मार्केट अच्छा खासा फॉल करेगा, क्योंकि मार्केट में जो भी पोजिशनल एसएल भी बने हैं वो सब मार्केट तोड़ते हुए मार्केट को डाउन साइड की तरफ लेकर के जाएगा। इसलिए थोड़ा सा एसएल कैंडल पर तब दिखा जाता है जब मार्केट में ज़्यादा अपर साइड की तरफ डाउन साइड जाने का स्पेस ना दिखे। मार्केट में प्रॉपर एसएल अगर थोड़ा सा बड़ा तब प्लान किया जाता है जब मार्केट में रिस्क लिया जाना चाहिए बेस्ड अपॉन कंप्लीटली चार्ट। अलग अलग सिचुएशन होती है, थोड़ा समझना पड़ता है। मार्केट उसके बाद में कंप्लीटली होल्ड किया, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, फिर जाकर अपसाइड आया। तो इसी एरिया के अंदर हमने यहाँ पर एग्जिट करने का प्लान किया। ये कंप्लीटली होल्ड करा था तब, और कंप्लीटली वापस कोई ट्रेड करने का प्लान भी यहाँ पर नहीं था, क्योंकि कंप्लीटली मार्केट यहाँ पर रेंज बाउंड हो चुका था, साइडवेज हुआ। और यहाँ पर उसके बाद में जैसे ही ये ट्रेंड लाइन वगैरह ब्रेक किया, डाउन साइड की तरफ फॉल किया, प्रॉपर हमारा यहाँ पर मार्केट के अंदर सेटअप बना एमएमएस का। अगेन यहाँ पर उसके बेसिस पर एक बाइंग साइड की एंट्री बनी। जैसे ही ये कैंडल का हाई क्रॉस करा था इसी एरिया के अंदर एंट्री हो गई थी, और मार्केट उसके बाद में सडन यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम करते हुए गया। यहाँ पर आते आते एक मार्केट में टारगेट बुकिंग हुई, वापस रिट्रेसमेंट किया, तो यहाँ पर अगेन सेटअप बना था, एंट्री हुई थी। अब मैं जैसे कहाँ पर हुआ था, जैसे कल का दिन था, यहाँ पर हमने सेल किया, मार्केट डाउन साइड की तरफ आया, अच्छा खासा 70-80 पॉइंट के आसपास टारगेट बुकिंग हुई। मार्केट वापस जैसे ही पुल बैक आया, इसी कैंडल के अंदर वापस एंट्री बनी, वापस एक 70 पॉइंट का टारगेट यहाँ पर डन हुआ। अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। इसी के सेटअप के बेसिस पर यहाँ पर अगेन एंट्री हुआ। मार्केट अच्छा खासा मोमेंटम, मैंने आपको बताया था डे हाई को यहाँ पर ब्रेक करेगा, क्योंकि अब मार्केट सेलर को डायरेक्टली यहाँ पर टारगेट करेगा। सेलर के एसएल जो है क्रिएट करा चुका है, और ऐसे मार्केट डाउन साइड नहीं आना चाहिए, और मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम किया। अब यहाँ पर कल के दिन, जैसे यहाँ पर संडे के दिन बजट है और उस दिन मार्केट ओपन रहेगा, तो उसके दिन कैसे यहाँ पर ट्रेड की साइकोलॉजी रहनी चाहिए, क्या मार्केट के अंदर चार्ट बन सकता है, वो मैं आपको डिटेल के अंदर बताऊंगा। क्योंकि आपको ये चार्ट नोटिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस एरिया से मार्केट यहाँ पर लो लगाया है, ये हाई मार्केट के अंदर बना है, इसके अंदर मार्केट के अंदर काफ़ी बड़ा मोमेंटम हो सकता है। मार्केट के अंदर बजट सेशन के अंदर हमेशा बहुत बड़े बड़े मोमेंटम होते हैं और बहुत वॉलेटिलिटी के साथ में मोमेंटम आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको डिटेल के अंदर चीज़ें समझाऊंगा कल के दिन कि कैसे यहाँ पर मार्केट में बजट के दिन ट्रेड को प्लान किया जाता है। तो सीखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।